हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे CBSE SSC मैथ्स चैनल में वेलकम है। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को ज्वाइन किए हैं तो आप लोगों को बता दूं कि मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10 का 4th ब्लॉग है, पार्ट 4। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4 ये ब्लॉग है। इससे पहले मैंने 3 ब्लॉग करा दिया है और उसका लिंक भी मैं दे दूंगी। आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने 17 क्वेश्चन तक करा दिया है। आज मैं 4th ब्लॉग में पार्ट 4 में 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो ये क्लास 10 मैथ्स CBSE बोर्ड का है। ICSE भी इसी तरह से पैटर्न आता है। ये सारा CBSE का क्वेश्चंस मैंने लिया है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले सारा 17 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड 3 ब्लॉग करके 17 क्वेश्चन हुआ है। ये 18 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ 4th ब्लॉग में। ठीक है, तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी क्वाड्रेटिक ही लिया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगी मैं। तो ये 4x² a² प्लस b² x प्लस ये है। तो ये किस ईयर में आया है ये भी मैं बता दूंगी आपको। चलिए, ये आया है CBSE 2004 में आया है। मैं सभी क्वेश्चन का ईयर भी बताते जा रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। गिवन इक्वेशन हमारा क्या है? पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। इस तरह का 3-4 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में कराया है। ठीक है, इसे मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ x छूट गया है। ठीक है, तो ये हमारा 2 ग्रुप आ गया। तो ये हमारा 2 ग्रुप निकल गया। अब इसका क्या करेंगे? 2x = b² हो गया और यहाँ पे हो गया 2x = a² और x = b²/2, x = a²/2। Therefore x = b²/2 and a²/2। और भी बोल सकते हैं, एंड मैंने लिख दिया, और भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू है आया हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं।
सॉल्व फॉर एक्स मैं लिख दूंगी शॉर्ट में, सब में मतलब वही है, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जब ये मैं बता दूं आपको, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है, दोनों में बताया है कि अगर कुछ नहीं दिया रहे कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है या फिर फार्मूला से सॉल्व करना, अगर कुछ ना दिया रहे तो आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने फैक्टराइजेशन यूज़ किया है, ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है सोचने का, तो आपको जो सही लगे, जो समझ में आए वो कर दीजिए, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों मेथड बता दूंगी इसमें। तो इसमें पहले फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेती हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड से पहले कर लेती हूँ ये वाला। हमारा क्वेश्चन है गिवन इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी ये बाहर से ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ये इतना एक फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है। एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर माइनस 2b के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस ए माइनस 2b एक्स माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया यूजिंग आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, ठीक है, और एक्स माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 2b एक्स इज इक्वल टू ए माइनस 2b। ये हो गया देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये दो ग्रुप हो गया हमारा, तो एक्स इज इक्वल टू ये आ गया, ये आ गया, तो हमारा दो वैल्यू क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 2b और ए माइनस 2b। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से कर लेते हैं, फॉर्मूला से। तो गिवन इक्वेशन हमारा क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विथ ठीक है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही कुछ होगा। तो हम लोग ऑन कंपेयरिंग लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2a एंड c इज इक्वल टू माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इतना ही होगा हमारा। अब d निकाल लेंगे हम लोग। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 2a के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये कट गया हमारा, इज इक्वल टू 16b स्क्वायर। डी हमारा इतना हो गया 16b, डी इज इक्वल टू 16b स्क्वायर हो गया। अब x में हम लोग पुट कर देंगे। हम लोगों को मालूम है x कितना होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई 2a। अब सब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। माइनस 2a प्लस माइनस रूट ओवर डी हमारा आया 16b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2a यहाँ भी होगा 2 इंटू 1, ये b मैंने पुट किया यहाँ पे b माइनस 2a है, वो है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। b इजकल टू माइनस 2a दिया है, वही b यहाँ पे पुट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2a इसका है, 2a इसका है, तो a इजकल टू 1 यहाँ पे पुट हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस 4b डिवाइडेड बाई 2, ये 4b हो गया, इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया बाहर, a प्लस माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया a प्लस माइनस 2b। ठीक है, तो इसमें भी वही बात हुआ। देयरफॉर x इज इक्वल टू a प्लस 2b और a माइनस 2b, दोनों में से एक। ठीक है, सेम चीज इसमें भी निकला था, इस मेथड से भी वही चीज निकला था, इस मेथड से भी वही निकला था। x इज इक्वल टू a प्लस 2b और a माइनस 2b, और ये वाले मेथड से भी वही निकला हमारा, x इज इक्वल टू a प्लस 2b और a माइनस 2b। ये हो गया आंसर इसका। तो मैं बता दूं आपको ये किस ईयर में आया था। ये क्वेश्चन आया था 2015 में, CBSE
क्वेश्चन सारा CBSE का है, मगर सेम पैटर्न से ICSE में भी आता है, इसलिए ICSE के बच्चे ये ना सोचे कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ AD not equal to BC, then prove that the equation इतना हैज़ नो रियल रूट। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि रियल रूट कब होता है और नॉट रियल कब होता है। तो चलिए यहाँ पे बोला है कि हैज़ नो रियल रूट, तो मैं बता दूँ आपको रियल रूट के बारे में थोड़ा सा। चलिए मैं इसी पेज में बता देती हूँ, यहाँ पे जगह है इतना खाली, इसी में बता देती हूँ आपको। व्हेन B² - 4AC ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, सॉरी रियल रूट होता है। ठीक है, और B² - 4AC इक्वल टू 0 होता है, टू इक्वल रूट होता है। B² - 4AC लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि B² - 4AC, B² - 4AC मतलब D इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट D इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है तो 2 हमारा वैल्यू आएगा, अगर बड़ा होगा तो 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, उसके इक्वल है तो 2 इक्वल रूट निकलेगा, दोनों जैसे 2 है तो 2 दूसरे का भी होगा, 3 है तो 3 दूसरे का भी होगा, मगर इसमें क्या है, एक का 3 होगा तो एक का 5 होगा, 2 अलग अलग वैल्यू होगा दोनों का। ठीक है, और उसके बाद ये है इसमें, तो इसमें निगेटिव है, निगेटिव में कुछ आ जाएगा, कुछ नो रियल रूट, इसमें कोई रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वही चीज़ बोला है, इसमें यही बोला है कि जब प्रूव कीजिए कि इक्वेशन इतना, इसका कोई रियल रूट नहीं है, इसका कोई रियल रूट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे कि हमारा पहले डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालेंगे, तब उसमें हम लोग को पता चलेगा कि ये रूट रियल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग D निकालते हैं पहले, तो देखते हैं कि ये रियल रूट है कि नहीं, प्रूफ होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन हमारा क्या है, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे इक्वेशन से। ये लाइन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे भी पता है कि ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, तो ठीक है, अगर टाइम मिलेगा आप लोगों को तो मेंशन कर दीजिएगा। तो आंसर देने का तरीका इस तरह से रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कॉपी चेक करने वाला भी खुश हो जाएगा।
ए का वैल्यू ये है, ये ए बी और सी का वैल्यू है। अब हम लोग डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, -4, ए में हमारा ये है, सी में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक स्टेप ले लेंगे, -4 इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4। चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया ये, फिर ये तो जितना है उतना ही रहेगा, -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब सबको हम लोग बाहर ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बचता है, क्या बचेगा और क्या कटेगा। 4 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, इससे 4 बाहर ले लिया, यहाँ बच गया स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac bd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस हो गया यहाँ सारा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कट गया, ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, ये बच गया, ये और ये बच गया, तो लिख लेते हैं इसको, 2ac bd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इतना बच गया हमारा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ac bd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 ad माइनस बी सी के होल स्क्वायर, आ गया हमारा <0, डी इज इक्वल, देयरफॉर डी हमारा हो गया <0, hence the given equation has no real roots
ठीक है, ये प्रूव हो गया। प्रूव, यही प्रूव करने के लिए बोला गया था इसमें कि आप प्रूव कीजिए कि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। तो ये प्रूव हो गया। ये आपका पूछा था, ये क्वेश्चन आया था 2017 में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट भी लिख के रखे हैं, इसी तरह से है ये भी। इसमें क्या बोलता है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये है तो इन एक्स इक्वल है, इस इक्वेशन का रूट्स अगर इक्वल है देन शो दैट आइदर ए इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 3abc। तो दो अगर इक्वल है तो ये और फिर ये, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमारा क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है हमारा। तो ऑन कंपेयरिंग जो भी है आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ही बनाऊंगी इसको। हेयर लिख दिया खाली, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी इज इक्वल टू माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एंड सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का मैंने बताया आपको, फॉर 2 इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0 होगा और 2 डिस्टिंक्ट ये था। तो अभी ये मैंने प्रूव किया तो ये वाला निकला नो रियल रूट, ठीक है। तो अभी हम लोग इक्वल है रूट्स, 2 इक्वल रूट है तो डी इज इक्वल टू 0 लेंगे हम लोग। डी इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और बी में क्या है, माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी इसका होल स्क्वायर, -4 इंटू ए ये हो गया। चलिए लिख ए सी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट ले लिए और सी बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, इक्वल टू 0। और ये हो गया हमारा 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी -4, इसको तोड़ लेते हैं, सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब ए
माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। और इसको भी तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही होगा। ये है माइनस 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। और 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 4 कॉमन ले लिया। अब सबको अंदर ले आते हैं, ए टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस है तो जो भी माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और 4 यहाँ कटेगा क्या, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट रहा है, ये दोनों ही कट रहा है, बाकी सब बच जाएगा। ए टू द पावर 4 माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब, यही बच रहा हमारा, इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ सब में ए कॉमन है, ए सब में कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। 4 ए क्यूब माइनस 3 ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब और 4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ गया 4 ए इज इक्वल टू 0 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी। यहाँ पे और ही लिखिए, और ए इज इक्वल टू 0 और ये आ गया हमारा 3ABC, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये 21 नंबर था, 21 क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। तो 22 में क्या बोलता है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है आर इक्वल है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इसका इक्वल है, तो प्रूव कीजिए 2a इक्वल टू b प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हेयर a इज इक्वल टू
ए माइनस बी, बी इज इक्वल टू बी माइनस सी एंड सी इज इक्वल टू सी माइनस ए। यही हमारा, तो रूट्स आर इक्वल इसमें बोल रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे फॉर इक्वल रूट therefore बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब सब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग बी का, बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस 4। अब इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, यहाँ ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। ac माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको बाहर ले आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं। 4ac प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc माइनस 4ab इज इक्वल टू 0 हो गया। सबको अरेंज कर लेते एक जगह। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2bc माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है ही, माइनस 2 इंटू 2a इंटू सी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी माइनस 2a इंटू सी इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो ये हमारा कैसे आया, यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी ये हमारा कैसे आया, यूजिंग आइडेंटिटी। a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। ये याद होगा आप लोगों को, ये 9 स्टैंडर्ड में ही करा दिया जाता है ये वाला। ठीक है, ये इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके यहाँ पे यूज़ किया और ये आ गया। और अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ये दो रूट इक्वल है इसमें बोला है, तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया। और 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हो गया प्रूव। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 23 से नेक्स्ट ब्लॉक 5 में हम लोग 23 क्वेश्चन नंबर से करेंगे।
आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके बोलिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो। अच्छा ये बता दूं कि किस ईयर में आया था, ये मैंने नहीं बताया। ये आया था CBSE, क्या होगा पेन में प्रॉब्लम है, CBSE 2016 में आया था। ठीक है, इसी तरह से मैं सब क्वेश्चन का ईयर बताते जाऊंगी। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका 21 का ही बता दो। ये आया था CBSE 2017 में। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए, बीच में छोड़ के मत जाया कीजिए, क्योंकि मैं ईयर भी बताती हूँ, कुछ छूटा उटा रहता तो वो भी बता देती हूँ। तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके बोलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग 5 में, तब तक के लिए थैंक्स।